जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अथर्व क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025। तो प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है यह क्या है, कब से जो है इसका आवेदन किया जाएगा, इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके साथ तो आपका जो है शुल्क कितना लगने वाला है, साथ में जो है सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस जो है क्या क्या रहने वाला है। तो इन सभी के बारे में जो है टोटली एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्यारे साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पेट क्या है। तो प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है खंड ग या ग्रुप सी की भर्तियों के लिए जो है पहले पेट जो है अनिवार्य कर दिया है। तो प्यारे साथियों, पेट को जो है आप क्वालिफाई करने के पश्चात ही आप जो है यूपी ट्रिपल एससी की खंड गा या फिर जो है ग्रुप सी की भर्तियों के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका जो विज्ञापन हो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो है यह विज्ञापन जारी किया गया था। तो प्यारे साथियों, इसका जो है पूरा नाम क्या होता है, तो हिंदी में जो इसका पूरा नाम होता है वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है इसका पूरा नाम हिंदी में होता है। जबकि पेट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका विज्ञापन जो है कब जारी किया गया था, तो 2 मई 2025 को जो है इसका विज्ञापन जारी किया गया है। साथ में जो है आप सिंपली देखते चलिए कि आपका जो आवेदन है वो कब से प्रारंभ होने वाला है। तो आपका आवेदन जो है वो 14 मई से प्रारंभ होने वाला है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो प्यारे साथियों, आवेदन की अंतिम तिथि जो आपकी वो 17 जून आपकी जो है आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। साथ में अगर फॉर्म में आप कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको संशोधन करने के लिए आपको 7 दिनों का मौका दिया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि जो है क्या रहने वाली है, तो 24 जून जो है इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। तो सिंपल और साधारण भाषा में आप लोग समझते चलिए कि यह क्या बोलना चाह रहा है। तो प्यारे साथियों, अब आइए देखते हैं इसका जो है आवेदन किस वेबसाइट पर जो है इसका आवेदन किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसका आवेदन जो है वो UP/SSC.gov.in पे जो है इसका आवेदन किया जाएगा। किस पे, तो UP/SSC.gov.in पे जो है इसका आवेदन किया जाएगा। यह जो है UP/SSC की जो है वेबसाइट है। आइए अब देखते हैं। प्यारे साथियों, इसका जो है आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, अभ्यर्थी का जो है सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। साथ में जो है फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फॉर्म के शेष विवरण जो है भरना पड़ेगा, जो कुछ डाटा जो मांगता है उसको आपको फिल करना होगा। साथ में जो है फीस का भुगतान, समायोजन तथा जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके साथ जो है लास्ट में आपको क्या करना होगा, फॉर्म का जो है प्रिंट आउट आपको ले लेना होगा। तो क्या साथियों, लास्ट में जो है आपको फॉर्म फिल करने के पश्चात उसका जो है प्रिंट आउट आपको ले लेना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम देखने वाले हैं जो आपका जो है ये शुल्क कितना रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, आवेदन करने का आपका जो शुल्क कितना रहने वाला है, तो आवेदन शुल्क जो है वो अनारक्षित, जिसे हम लोग सामान्य जनरल कहते हैं, जनरल का शुल्क जो है कितना लगने वाला है, तो 185 रुपये लगने वाले हैं। अन्य पिछड़ा, जिसे हम लोग ओबीसी कहते हैं, उनका 185 रुपये लगने वाला है। अनुसूचित जाति, जिसे एससी कहा जाता है, उनका 95 रुपीज़ या 95 रुपये लगने वाले हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति के जो है वो उनके भी जो है 95 रुपये या 95 रुपीज़ लगने वाले हैं। दिव्यांगजन हेतु जो है टोटल फीस कितना लगने वाला है, तो 25 रुपये जो है टोटल फीस लगने वाला है। तो आप लोग आवेदन शुल्क के बारे में जो है टोटली जो है ध्यान से देख लीजिए। अब आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में जो है डीपली देखते हैं। प्यारे साथियों, इसमें आयु सीमा आपकी क्या रहने वाली है, तो आपका जो है एज लिमिटेशन क्या किया गया है। तो प्यारे साथियों, 1 जुलाई 2025 तक जो है आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा जो है 40 वर्ष से जो है आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली आपकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। प्यारे साथियों, इसकी जो है वैधता कब तक रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, स्कोर की वैधता अवधि जो है कितने दिनों की रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, इसकी जो अवधि पहले जो था
पहले जो पेट के एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें जो है इसकी वैधता या अवधि जो है कितनी थी, तो 1 वर्ष थी। कितनी वर्ष साथियों, तो इसकी जो वैधता थी वो 1 वर्ष थी। लेकिन इस विज्ञापन में जो है इसकी वैधता की जो अवधि वो बढ़ा के कितने वर्षों के लिए कर दी गई है, तो 3 वर्षों के लिए जो है कर दी गई है। कितने वर्षों के लिए, तो प्यारे साथियों इसको जो बढ़ाकर वो 3 वर्षों के लिए कर दी गई है। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं प्यारे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट। और हम अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों हमारा सिलेबस जो है क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के शासन द्वारा जो है अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्नों की जो है टोटल संख्या कितनी रहने वाली है, तो 100 जो है प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। और मार्क्स कितने होंगे, तो मतलब एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसकी अवधि कितनी होगी, तो 2 घंटे इसकी अवधि रहने वाली है। पूर्णांक आपका जो है 100 नंबर का रहने वाला है। अब देखते हैं कि विषय के आधार पर आपके कौन कौन से विषय जो है पूछे जाने हैं। तो प्यारे साथियों भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से जो है आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा, वैदिक संस्कृति से आएगा, बौद्ध धर्म से आएगा, जैन धर्म से आएगा, मौर्य सम्राट अशोक से आएगा, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा, हर्ष हर्षवर्धन से आएगा, राजपूत काल से आएगा। इसके साथ जो आपका सल्तनत काल से, मुगल साम्राज्य से, मराठा से, और जो है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आएगा। साथ में जो है ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में जो है टोटली आपसे प्रारंभिक इतिहास से, प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या थे, और उसके बाद जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद जो है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र, इन सभी के बारे में जो है टोटली इस वीडियो में पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों हम इस PDF को जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहाँ से जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है टॉपिक, तो भूगोल। तो प्यारे साथियों भूगोल में जो है आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत तथा विश्व भूगोल से पूछा जाएगा, नदियों तथा नदी घाटियों से पूछा जाएगा, भूजल संसाधन से पूछा जाएगा, पर्वत पहाड़ियों तथा हिमनद से, मरुस्थल और शुष्क से, वन से, खनिज संसाधन से, भारत तथा विश्व राजनीतिक भूगोल से, जलवायु तथा मौसम से, टाइम जोन से, सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से, और जो है इसके बाद जो हमारा आता है अर्थव्यवस्था। तो प्यारे साथियों ज्योग्राफी जो है कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो 5 नंबर में जो है आपके इतने टॉपिक से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो प्यारे साथियों अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमिक जो है आपसे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, तो प्यारे साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक के बारे में जो है टोटली पूछा जाएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से पूछा जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से पूछा जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो है क्या पूछा जाएगा, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST, इन सभी के बारे में जो है टोटली आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इसके बाद जो हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से भी जो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान की जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, DPSP राज्य के नीति निर्देशित तत्व, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य के बारे में, संसदीय प्रणाली के बारे में, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्य के संबंध के बारे में, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में। उसके बाद जो है जिला प्रशासन से पूछा जाएगा, स्थानीय निकाय एवं पंचायतों से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। इन सभी टॉपिक से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यह जो है वो UPSSC द्वारा जो है जारी की गई नोटिस है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्यारे साथियों भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है,
प्रारंभिक अंक गणित। तो प्यारे साथियों, अंक गणित से जो है कौन कौन से चैप्टर, जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछा जाएगा, वर्ग तथा वर्गमूल पूछा जाएगा, घातांक एवं घात पूछा जाएगा, एवरेज से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता हमारा समान हिंदी। तो प्यारे साथियों, समान हिंदी से जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो संधि से क्वेश्चन आएगा, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग से आएगा, समश्रुत एवं भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे लोकांक्ति आएंगी, सामान्य अशुद्धियाँ आएंगी, लेखक एवं रचनाओं से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिला जुला के हिंदी से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता हमारा सामान्य अंग्रेजी या फिर जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जैसे हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं, अनसीन पैसेज से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आने वाले हैं, 5 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इससे जो है कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, तो बृहत एवं लघु के बारे में पूछा जाएगा, क्रम एवं रैंकिंग के बारे में, और रिलेशन जिसे संबंध कहते हैं, समूह में भिन्न से अलग करना, जैसे 3 एक समान होते हैं, चौथा हमारा अलग होता है, उसके बारे में, कैलेंडर या घड़ी के बारे में, कारण तथा प्रभाव के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, और निगमनात्मक कथन तथा विश्लेषण के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद हमारा आता है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो हमारा जनरल अवेयरनेस से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के रहने, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 10 मार्क्स के जो है ये रहने वाले हैं। तो प्यारे साथी, इसमें जो है भारत का पड़ोसी देश, देश की राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के जो है रहने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है, सबसे अच्छा वेटेज इधर ही से होता है, अपठित हिंदी के गद्यांश, जिसे हम लोग हिंदी के अनसीन पैसेज कह सकते हैं। तो 5 प्रश्न के 1 पैसेज पूछे जाएंगे, 2 पैसेज आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको जो है 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा है ग्राफ की व्याख्या तथा विश्लेषण से 2 ग्राफ आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक ग्राफ में जो है 5 प्रश्न होंगे, 5 मार्क्स के। दूसरे ग्राफ में जो है 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के। इस तरह जो है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता हमारा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसमें 2 तालिकाएं आपसे पूछी जाएंगी, प्रत्येक 5 प्रश्न होने वाले हैं। इस तरह आपको जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ तक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका 1/4 जो है माइनस मार्किंग रहने वाला है। तो आपका जो है एक गलत होने पर जो है 4 गलत होने पर आपके एक सही क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ तक का डाटा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।